गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारा जो टॉपिक है वो है नंबर सिस्टम। ठीक है, इससे पहले जो हमने टॉपिक ख़त्म किया था वो रैशनलाइज टॉपिक ख़त्म किया था। ठीक है, रैशनलाइज के हमारे सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं। आज हमारा जो टॉपिक शुरू होगा नंबर सिस्टम स्टार्ट होगा। नंबर सिस्टम में सबसे पहला जो टॉपिक है वो है नेचुरल नंबर, फिर है होल नंबर, देन इंटीजर। ठीक है, और उसके बाद आता है रैशनल नंबर्स। बेटा नेचुरल नंबर्स आप जैसे पढ़ते आ रहे हो, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं उनको हम काउंटिंग नंबर भी बोलते हैं। 1 2 3 जो 1 से स्टार्ट होते हैं अप टू इन्फिनिटी तक चलते हैं हम एंडिंग। पॉजिटिव ऑल नंबर्स, जितने भी पॉजिटिव नंबर है वो सारे आ जाएंगे। अब यदि हम होल नंबर की बात करें तो ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स, ज़ीरो और नेचुरल नंबर्स मिलकर होल नंबर बनते हैं, जैसे 0 1 2 3 4। ठीक है, यदि नेचुरल नंबर्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करना हो तो यहाँ पर हमारी लाइन क्या होगी, स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, 1 पर पहला पॉइंट हमारा हो जाएगा 1 2 3 और इन्फिनिटी तक इधर बढ़ेगी। यदि हम होल नंबर की बात करें तो हमारी नंबर लाइन 0 पे स्टॉप हो जाती है, 1 2 3 इन्फिनिटी तक हो जाएगी। अब इंटीजर्स की बात करें तो ऑल नेगेटिव्स, 0 और ऑल पॉजिटिव्स, ये सारे नंबर कवर होंगे। तो यदि हम इसकी नंबर लाइन की बात करें तो 0 0 से इधर लेफ्ट में चलेंगे तो सारे नेगेटिव नंबर्स भी आएंगे इसके अंदर, और राइट में चलें तो सारे पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे। ठीक है, ये दोनों तरफ एरो हो जाएंगे। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, ऐसे सभी नंबर जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं वो सारे नंबर रैशनल नंबर होंगे। इसके अंदर क्यू इज़ नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्यू का मतलब डिनोमिनेटर से है, डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। लाइक जैसे मेरे पास एक सिंपल नंबर 2 है तो क्या मैं इसको रैशनल नंबर की फॉर्म में लिख सकती हूँ? यस, 2/1। 0.35 है, क्या मैं इसको लिख सकती हूँ रैशनल नंबर में? यस, 35/100। ठीक है, √4, यस 2 आएगा, 2/1 हो जाएगा इसका रैशनल नंबर। तो जिस भी नंबर को आप p बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हो वो सभी हमारे रैशनल नंबर होंगे। क्या 0.35 के ऊपर 3535 बार आ रहा है, मतलब 35 रिपीट हो रहा है, तो क्या ये रैशनल नंबर है? यस, ये रैशनल नंबर है क्योंकि इसके अंदर जो रिपीटेशन है वो सेम है। यदि रिपीटेशन सेम आ रही है, बार बार आ रही है, तो वो भी रैशनल नंबर में काउंट होते हैं। तो इसको रैशनल नंबर में कैसे लिखेंगे, इसका एक पूरा प्रोसेस है, वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। 5/3 एंड -5/3 को आपने प्लॉट करना है नंबर लाइन पर। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए हमें नंबर लाइन बनानी पड़ेगी। एक नंबर हमारा नेगेटिव है और एक नंबर हमारा पॉजिटिव है, तो 0 के राइट में जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। ठीक है, 0 के लेफ्ट में जितने भी नंबर होते हैं वो हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं। बेटा यदि यदि आपको किसी भी नंबर को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर है कि ये नंबर आपका मिक्स फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। यदि ये नंबर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, सॉरी प्रॉपर फ्रैक्शन में है या इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। ये कैसे पता चलेगा कि ये नंबर इम्प्रॉपर में है या प्रॉपर में? यदि डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब नीचे वाला नंबर बड़ा है तो प्रॉपर होगा, नीचे ऊपर वाला नंबर बड़ा है तो इम्प्रॉपर होगा। मतलब कि यदि न्यूमिनेटर ग्रेटर है डिनोमिनेटर से तो इम्प्रॉपर होगा, और न्यूमिनेटर छोटा है डिनोमिनेटर से तो प्रॉपर होगा। नंबर लाइन पे प्लॉट करने के लिए आपको हमेशा ही नंबर जो होगा वो प्रॉपर फॉर्म में चाहिएगा या मिक्स फ्रैक्शन की फॉर्म में चाहिएगा। मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हो? आगे होल नंबर होता है, ऊपर हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन का जो मेल होता है उसे बोलते हैं मिक्स फ्रैक्शन। लाइक 2 ट्रायंगल 1/4, ये होल नंबर है और ये जो पीछे नंबर लिखा हुआ है ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो होल नंबर प्लस प्रॉपर फ्रैक्शन मिलकर मिक्स फ्रैक्शन होती है। तो हम नंबर लाइन पर दो ही तरह के नंबर को प्लॉट कर सकते हैं, या तो नंबर प्रॉपर फ्रैक्शन में हो या मिक्स्ड में हो। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब जैसे 1/4, ऊपर वाला छोटा होना चाहिए हमेशा, 2/5, 3/7, ऊपर वाला नंबर छोटा है नीचे वाले से, या तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं या जैसे हमारे को मिक्स फ्रैक्शन दी हुई हो इनको प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन है कि 5/3 और -5/3 को कैसे प्लॉट करेंगे।
बेटा देखो, किसी भी नंबर को प्लॉट करते टाइम या तो हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन होगी या मिक्स फ्रैक्शन होगी। ठीक है, अब हमारे को जो नंबर दिया हुआ है 5/3, ये हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में है। ठीक है, तो इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले, कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन, क्योंकि हम प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मिक्स फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? 5 अंदर, 3 बाहर, 3 1 = 3, 2। तो ये जो 1 है ये होल नंबर है, और 2/3 हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन गई। तो इसकी मिक्स फ्रैक्शन बन गई 5/3 की, 1 आगे 2/3 पीछे। ठीक है, अब हमने जब मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दिया तो नंबर लाइन पे कैसे प्लॉट होगा? हमने सबसे पहले आगे वाले नंबर को देखना है। ये जो आगे वाला नंबर है इसको नंबर लाइन पर ढूंढना है। ये नंबर लाइन पर कहाँ पर है? ये हमारा 0, यहाँ पर 1, तो ये 1 नंबर हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब ये जो नंबर है 1 से स्टार्ट होकर 1 से ज़्यादा है, 2/3 है, 1 से ज़्यादा है, तो 1 से ज़्यादा कहाँ जाएगा? ये नंबर 2 पर, मतलब कि ये नंबर इस लाइन के बीच में मिलेगा। ठीक है, 1 से ज़्यादा है और कितना पार्ट ज़्यादा है? 2/3 पार्ट ज़्यादा है, तो ये नंबर इस दोनों के बीच में मिलेगा। तो ये नंबर जो होगा वो 1 और 2 के बीच में होगा। अब 1 और 2 के बीच में कैसे पता चलेगा कि कितनी दूरी पर है? तो अब आपने ये वाला पार्ट देखना है। जब हमें ये पता चल जाए ये नंबर कहाँ पर है, उसके बाद हमने उसका प्रॉपर जो पार्ट है, प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट है, वो देखना है। इसने कहा है कि ये जो पार्ट है इस पार्ट के 3 हिस्से करो। नीचे कितना है? 3, और हमें उसमें से 2 पार्ट लेने हैं। तो यदि हम इस पार्ट के 3 हिस्से करें, इक्वल 3 हिस्से करें, तो हमारे 3 हिस्से हो गए। पहले पार्ट को हम क्या लिखेंगे? 1 आगे 1/3, दूसरे पार्ट को 1 आगे 2/3, और इस वाले पार्ट को लिखेंगे 1 आगे 3/3, जिसको काट के हमारा 2 ही आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसमें से चाहिए कौन सा है? ये वाला पार्ट, तो हम इसको एरो कर देंगे डार्क करके, ये लिख देंगे 5/3। ठीक है, अब इसी तरीके से मेरे पास नंबर है -5/3, तो इसको भी मिक्स्ड में चेंज करेंगे तो -2 आगे, 1 आगे और 2/3। तो अब हमारा नंबर कहाँ पर है? नंबर कहाँ से शुरू होगा? ये हमारा 0 हो गया, हमारा नंबर होगा -1 से स्टार्ट। यदि -1 से स्टार्ट होगा तो हमें जब नेगेटिव नंबर होता है तो हमें लेफ्ट की तरफ चलना पड़ता है। तो -1 से हम -2 पर जाएंगे। जैसे यहाँ पे 1 से 2 पे गए थे, यहाँ से -1 से -2 की तरफ जाएंगे, तो इसका मतलब हमारा नंबर इसके बीच में होगा। अब इसके बीच में वो नंबर कहाँ पर होगा? अब हमें देखना है इसका प्रॉपर फ्रैक्शन वाला पार्ट, कि उसने भी कहा है 3 पार्ट में से 2 पार्ट लेने। तो -1 और -2 के बीच में इक्वल 3 पार्ट कर लेंगे। ये वाला पार्ट जो होगा, -1 तो हमने ये लिखना ही है, और 1/3 पार्ट हो गया। इस पार्ट को -1 तो लिखना ही है, ये 2/3 पार्ट हो गया। तो ये वाला पार्ट जो होगा हमारा हो जाएगा -1 2/3, मतलब जिसको हम लिख सकते हैं -5/3। ठीक है, समझ में आ गया? एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मेरे पास नंबर दिया हुआ है 17/6 प्लॉट करने के लिए। अब 17/6 जो है वो मेरा इम्प्रॉपर नंबर है। इसको यदि मैं कन्वर्ट करूँ, 16 को 6 बाहर, 17 अंदर, 6 2 = 12, 5 रिमाइंडर, 2 यहाँ पर आ गया। तो हमारी फ्रैक्शन बन रही है 2 ट्रायंगल 5/6, मतलब कि हमारा नंबर 2 से स्टार्ट हो रहा है। तो नंबर लाइन पर आपने किसको ढूंढना है? 1 2 को ढूंढ लिया। अब 2 से ज़्यादा ये 3 के बीच में मिलेगा, 2 से ज़्यादा 3 के बीच मिलेगा। कितने हमें अब किसको प्लॉट करना है? 5/6। 5/6 का मतलब 6 में से हमें 5 बॉक्सेस लेने हैं। तो पहले हम इस लाइन के 6 हिस्से कर लेते हैं, 6 पार्ट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6 पार्ट हो गए। तो पहले पार्ट को हम क्या लिखेंगे? 2 आगे 1/6, 2 आगे 2/6, 2 आगे 3/6, 2 आगे 4/6, 2 आगे 5/6। सारे नंबर लिख लिए। अब इसमें से हमें नंबर क्या चाहिए? ये वाला। तो ये हमारा हो जाएगा 17/6। ठीक है, इसको आप थोड़ा ब्रॉड भी कर सकते हो, बड़ा भी बना सकते हो। मेरे पास नंबर आ गया 5/6 ओनली। अब ये प्रॉपर फ्रैक्शन में, अब प्रॉपर फ्रैक्शन को तो मिक्स में नहीं चेंज कर सकते ना, तो अब इसको कैसे प्लॉट करेंगे? इस केस में आप यहाँ पर 0 लगाओगे। ठीक है, यदि हमने 0 लगाई है तो इसका मतलब ये नंबर कहाँ से स्टार्ट होगा? हमारा 0 से, 0 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगा? 1 के बीच में। ठीक है, अब इस पार्ट के हिस्से करने हैं। कितने करने हैं? 5/6। तो 6 हिस्से कर लेते हैं, 1 2 3 4 5 6। इसको क्या लिखेंगे? 0 आगे 1/6, तो 0 लिखने की ज़रूरत नहीं है। 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, मतलब आपका ये वाला पार्ट हो जाएगा 5/6। ओके,
अब हमारा टॉपिक है किसी भी दो रैशनल नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करने। फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन -2 और -3। -2 और 3 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने, या हम 2 और 3 ले लेते हैं अभी पॉजिटिव में। 2 और 3 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो सबसे पहले रैशनल नंबर निकालने के लिए सबसे पहला काम होता है, ये जो भी दोनों नंबर हैं इनके डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। तो इसके नीचे 1 है, इसके नीचे भी 1 है। यदि आपका डिनोमिनेटर सेम है तो ठीक है, यदि डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो आप पहले डिनोमिनेटर सेम करोगे, देन आपने 5 नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो हमारे तो केस में डिनोमिनेटर सेम है। यदि डिनोमिनेटर सेम है तो जितने इनके बीच का गैप है, इनके बीच में गैप देखो, इन नंबर के बीच में गैप है, कुछ भी गैप नहीं है, 1 ही नंबर है, 2 से 3 एक ही नंबर का गैप है। तो जितने नंबर का गैप है उतने उस नंबर की टेबल पढ़नी है, उस नंबर की टेबल में ये नंबर फाइंड करना है कितने पर आएगा। उस नंबर की टेबल में ये नंबर या इससे एक ज़्यादा 6 नंबर कितने पर आएगा। तो मेरे पास 1 की टेबल आ रही है, 1 की टेबल में 6, एक ज़्यादा ले रहे हैं यहाँ से हम। 6 कितने पर आएगा, 6 पर। तो हमने जितने पर आएगा उतने से मल्टीप्लाई इसको भी करना है, इसको भी करना है, इसको भी और इसको भी, मतलब चारों नंबर्स को हमें मल्टीप्लाई करना है। तो 2 को भी 6 से, 1 को भी 6 से, 3 को भी 6 से, 1 को भी 6 से। तो 2 6 जा 12/6, 18/6। अब ये देखो दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, 12 के बाद 18 तक। तो हमारे पास 5 रैशनल नंबर बिटवीन 2 and 3 इज इक्वल टू 13/6, 13 आ गया बीच में, 14/6, 15/6, 17/6, एक 16 रहेगा, 16/6 और 17/6। ठीक है। अब मेरे पास नेक्स्ट एग्जांपल है, मुझे रैशनल नंबर निकालने हैं -2/3 एंड 5/4 के बीच में 5 रैशनल नंबर निकालने हैं। 5, ठीक है, 5 रैशनल नंबर निकालने। तो मैंने आपको क्या बोला, सबसे पहला काम हमारा देखने का होता है, ये नहीं देखना आपको, ये जब देखना है जब डिनोमिनेटर सेम है। तो डिनोमिनेटर सेम करो। डिनोमिनेटर सेम करने के लिए ये 3 है, ये 4 है, तो इन दोनों का एलसीएम लोगे 3 और 4 का। 3 1 जा 3, 4 बच गया, 2 की टेबल में 1 और 2, 2 की टेबल में 1 और 2, 2 2 जा 4 3 जा 12। अब दोनों की जगह पर हमें 12 लिख देना है। इस 3 की जगह पर भी 12 लिख देना, इस 4 की जगह पर भी 12 लिख देना। ठीक है। अब 3 की टेबल में 12 कितने पर आता है, 4 पर। तो जितने पर आता है उतने से इसको मल्टीप्लाई कर दो, -8। 4 की टेबल में 12 आता है 3 पर, 3 1 जा 3 हो गया। अब ये वाला नंबर आ गया -8 और ये वाला नंबर आ गया 3। इन दोनों के बीच में गैप देखो, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1 2, मतलब 10 नंबर ऑलरेडी इसके बीच में है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है, डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे। 5 रैशनल नंबर बिटवीन, कोई भी 10 में से कोई भी नंबर लिख सकते हो, -2/3 एंड 1/4 इज इक्वल टू -9/12, -10/12, -11/12, -10/12 और -9/12। ओके। अभी हमारे को जो नंबर क्वेश्चन 4 मिल रहा है, -3/13 एंड 9/13, ये दो नंबर्स हैं। इन दोनों नंबर्स के बीच में हमें 100 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो पहला काम इन दोनों डिनोमिनेटर को चेक करना है कि दोनों डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। नहीं है तो आप सेम बनाओगे। सेम मैंने आपको तरीका बता ही दिया कैसे बनाते हैं। तो ये तो दोनों सेम है। अब हम चेक करेंगे इन दोनों के बीच में गैप कितने का, हमें तो 100 चाहिए ना। बट अब गैप देखो कितना है, -3 से शुरू करेंगे, -2, -1, 0, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आप देखेंगे तो 12 तो ऑलरेडी है इसके अंदर, 11 रैशनल नंबर इनके बीच में है। तो 11 की टेबल यहाँ तक पढ़ेंगे,
11 के टेबल में 100 नहीं आ रहा, 99 9 पे आ रहा है, तो 99 तो नहीं चाहिए ना हमें, तो हम ज़्यादा बेशक से ले लेंगे, कम नहीं लेंगे। तो 11 के टेबल में 99 नहीं चाहिए, हमें 100 चाहिए, तो हमें 100 किस पे आएगा, 110 पे। तो यदि हम 99 तक नहीं जा रहे हैं, टेबल पे नहीं जा पा रहे, तो उससे अगला क्या आएगा, 110। तो हम 110 कितने पर आ रहा है, 10 पर, तो हम 10 से ऊपर मल्टीप्लाई, 10 से नीचे, 10 से ऊपर, 10 से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 10 से करेंगे, 9 को भी 10 से, तो ये हो जाएगा -30/130 और 90/130। ठीक है, तो अब 100 रैशनल नंबर बिटवीन -3/13 एंड 9/13 आर -29/30 -28/30। अब ऐसे तो हम 100 नंबर नहीं लिख सकते, तो हम डैश डैश डाल देंगे और लास्ट हम 100 नंबर बता देंगे कहाँ पर जाएगा। देखो 29 से स्टार्ट हो रहा है, तो 29 से लेकर आपका हो जाएगा 70 तक, तो हम लिख देंगे 70/130। अब अगला जो हम टॉपिक करेंगे वो चेक करने का है कि टर्मिनेटिंग कोई नंबर है या नहीं है। टर्मिनेटिंग का मतलब है कि डिवाइड पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा। अब डिवाइड भी पूरा हो रहा है, सपोज करो 2 से 9, यदि मैं डिवाइड करूँ 2 4 ज़ा 8, 4 पे गया, 1 बच गया, पॉइंट लगाओ, 1 0 लगाओ, 2 5 ज़ा 10। ठीक है, तो ये जो नंबर है, ये नंबर कंप्लीट डिवाइड हो रहा है, रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो इसको बोलेंगे टर्मिनेटिंग। यदि हमारा डिवाइड पूरा हो जाता है, डिवाइड कंप्लीट डिवाइड हो जाता है, तो उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग। अब यदि डिवाइड नहीं हो रहा है, बार 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 हम कर रहे हैं, डिवाइड नहीं हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने ले लिया 11/3, तो 3 3 ज़ा 9, 2 पॉइंट लगा के 0 दे दिया, 18, फिर 2 बच गया, फिर 0 18, फिर 2, फिर 18, फिर 2 18, ऐसे करते करते आप ये देख रहे हो 6 6 6 6 आ रहा है। तो ऐसे केस में ये नंबर आपका डिवाइड नहीं हो रहा है पूरा, तो इसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, ये तो टर्मिनेटिंग तो नहीं हो रहा, बट ये चीज़ हमारी बार 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 रिपीट हो रही है, ये नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है, तो उसको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग। और रिपीटिंग नहीं आती है तो लिख देंगे खाली नॉन टर्मिनेटिंग, नॉट रिपीटिंग, नॉट टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग। ठीक है, ओके। अब ये जो टर्मिनेट हुआ, जो नंबर टर्मिनेट हो जाते हैं और जो टर्मिनेट नहीं होते बट रिपीटिंग होते हैं, ये दोनों ही जो कैटेगरीज होती हैं, ये दोनों कैटेगरीज हमारी रैशनल नंबर की होती हैं। किसकी होती हैं? ये दोनों कैटेगरीज हमारी रैशनल नंबर की होती है। तो रैशनल नंबर में हमारे पास टर्मिनेटिंग भी काउंट होंगे और नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाले भी नंबर काउंट होंगे। ये दोनों ही नंबर हमारे रैशनल नंबर है। नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग भी काउंट होंगे और टर्मिनेटिंग भी काउंट होंगे। ऐसे नंबर जो टर्मिनेट नहीं हो रहे, रिपीट भी नहीं हो रहे, वो रैशनल नंबर नहीं है। अब हमारा जो नेक्स्ट नंबर है, क्वेश्चन है, वो है कि हमारे को कोई नंबर दिया हुआ है फ्रैक्शन की फॉर्म में और उसको हमें डेसिमल की फॉर्म में लेके आना है। तो बेटा है तो ये बिल्कुल इजी क्वेश्चन, फिर भी देख लेते हैं। 2 अंदर 11 बाहर। अब 11 से 2 को डिवाइड करना है, नहीं जा रहा है, डेसिमल लगाओ और 0 दे दो। 11 के टेबल में 20 से छोटा 11 पे 1 पर 9 बच गया, 0 2 88, 8 पर 2 रिमाइंडर, 0 2 1 पर 11 9 रिमाइंडर, फिर 0 देंगे 88 8 पर, फिर 2 बच गया, 0 दोगे 1 पर 11 9। ऐसे करते करते आपका, आप देख रहे हो कि 18 आपका क्या जा रहा है, 2/11 इज इक्वल टू 0.18 की रिपीटेशन जा रही है। जिस नंबर की रिपीटेशन जाती है उसको हम बार लगा देते हैं। 18 18 18 18 आएगा, तो 18 बार बार रिपीट हो रहा है, तो 18 के ऊपर आप क्या लगा दोगे, बार लगा दोगे। क्वेश्चन है 1/17 का।
1/17 को आपको डिवाइड करना है और आपको डिवाइड करके चेक भी करके बताना है कि कितने नंबर के बाद इसमें रिपीटेशन आएगी। तो डिवाइड करके देखते हैं इसमें। 1 अंदर, 17 बाहर, 0 लगा, पॉइंट लगाकर 0 लगाई यहाँ पर, 0 पॉइंट। ठीक है, 1 पर अभी भी नहीं जा रहा तो एक और 0 देनी पड़ेगी। जब एक और 0 देनी पड़ती है तो हमें भी यहाँ पर 0 लगानी पड़ती है। ठीक है, अब आ गया 85, 15 रिमाइंडर बच गया, यह आ गया 5 पर। फिर आ गया 0, अब आ गया 136, 136 आ गया 8 पर, रिमाइंडर बच गया 14, 0। फिर 8 पर अगेन 136, अब बच गया 4 रिमाइंडर, 34, 2 पर, 6 रिमाइंडर, 0, 51 आ गया 3 पर, 9 रिमाइंडर, 85 हमारे पास आ गया 5 पर, 5 रिमाइंडर, 0, 34, 16 रिमाइंडर 2 पर। फिर ये आ गया एक 0 और दे हुए 160, 160 में आ गया 153, 9 पर। ठीक है, 153 के बाद हमारे पास बच गया 7 रिमाइंडर, 0, 68, यह आ गया 4 पर। देन रिमाइंडर बच गया हमारे पास 2। अब 2 को मैं यहाँ लिख लेती हूँ, यहाँ से क्वेश्चन आगे बढ़ा लेते हैं। 2 को 0 लग गया, एक 0, 17 आ गया 1 पर। अभी भी 3 बच गया, 0, 17 आ गया हमारा, फिर 1 पे। अब की बार रिमाइंडर बच गया 13, 1119, 1119 हो गया हमारा 7 पर। रिमाइंडर बच गया हमारा 11, 0, 102, 102 आ गया हमारा 6 पर। यहाँ पर आ गया 8, 0, 68, 7 4 जा 68। देन हमारा आ गया 12, 0, 119, रिमाइंडर बच गया 1 और 119 आ गया हमारा 7 पे। ठीक है, फिर एक और 0, एक 0 नहीं यूज़ हो रही है तो एक और 0 डाल के एक और 0 ले लेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 100, 100 आ गया हमारे पास 85, 15 रिमाइंडर 5 पर। ठीक है, 150, ये देखो 150 आ गया ना वापस। तो यहाँ पर जाके रिपीटेशन आ रही है हमारी 136, 136 आ गया हमारा 8 पर। ठीक है, तो रिमाइंडर बच गया 14। तो हमारी जो रिपीटेशन गई है वो कितने नंबर्स के बाद गई है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 13 14 15 16। ठीक है, यहाँ से हमारी रिपीटेशन आनी शुरू हो गई 058 की। ठीक है, तो 16 नंबर के बाद हमारी रिपीटेशन गई है तो हम इसको लिखेंगे 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235294117647 इन सब के ऊपर बार। ठीक है, तो ये 16 नंबर से हमारे जो रिपीट गए हैं। ओके बेटा, जिन भी बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आ रही है वो लाइक शेयर करना ना भूलें, और यदि कोई आप नया टॉपिक समझना चाहते हो तो उसका भी आप मुझे बता सकते हैं, वीडियो में कमेंट में बता दें। नेक्स्ट कोशिश करूँगी मैं वो वीडियो लाने की। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें ताकि इन वीडियोस का 9th क्लास के सभी बच्चों को फ़ायदा मिल सके।